अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और कीटो लाइफ अभी तक कंटिन्यू है। मैंने कीटो 25 डेज़ के लिए की है। और अगर आप मेरी कीटो रेसिपीज़ और कीटो मील्स देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो सब रेसिपीज़ और अपनी सारी कीटो जर्नी शेयर कर सकूं। और आज मैंने बनाई है ये चीज़ की रोटी और साथ ही सीख कबाब बनाए हैं। कीटो में जिस चीज़ का मुझे टेस्ट डेवलप हो गया था वो ये चीज़ की रोटी थी। मैं ये आलमंड और कोकोनट के जो बन्स और रोटियाँ होती हैं बिल्कुल नहीं खा सकती। ये हो गया जी मेरा कीटो ब्रेकफास्ट रेडी। और ये हो गई है जी स्मूदी भी रेडी। और ये मेरा मेन मील होता है पूरे दिन में। मतलब कि डिनर मैं बहुत कम करती हूँ, इतना ये फुलफिलिंग होता है। चीज़ होती है, फिर ये क्रीमी सी स्मूदी। तो मेन मेरी यही एक वो होती है। मैं कोई कीटो एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने भी ये सारा नेट से ही सर्च करके तो अपनी ये डाइट डिज़ाइन की है, जो फ्लेवर्स और जो टेस्ट मुझे पसंद है उस हिसाब से। बहुत इफ़ेक्टिव डाइट है, लेकिन हर किसी को बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो इस चीज़ का ध्यान आप लोगों ने खुद रखना है। नून से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। और ये किचन के कुकवेयर सेट्स हैं जो मैंने नून से ऑर्डर किए। और ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर है नून से। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत टाइम से एक प्रेशर कुकर चाहिए था। और पहले मैं पाकिस्तान से तो एक कुकर लेके आई हुई थी, लेकिन अब वो मेरे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता था। तो इसलिए ये मैंने ग्रेनाइट का अल्सैफ वालों का कुकर ऑर्डर किया है। इसकी प्राइसेस और इसकी बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूँगी। चलें अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है कि हमारा जो भी कुकवेयर है वो नॉन स्टिक ही हो। तो इसलिए मैंने अपना प्रेशर कुकर भी नॉन स्टिक में ही ऑर्डर कर लिया है। और इसके रिव्यूज़ और इसमें कुकिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है, वर्थ बाइंग है भी या नहीं। क्योंकि मैंने भी इसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं समझ आ रही थी जिसमें इसकी सारी चीज़ें बताई जा सकें। और बस कुछ इसकी चीज़ें आपने नोट करनी है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये 5 लीटर है, ग्रेनाइट का है, अल्सैफ वालों का है। ये तो इसकी मेन बातें मैंने आपको बता दी। बाकी इसमें कुकिंग करके भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। और साथ में आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। 5 इयर्स का ये वारंटी कार्ड है। और अल्सैफ की यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। आप अगर रियाद में रहते हैं तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ मुझे चीज़ें क्या क्या मिली हैं। ये देख लें जी, ये इसके साथ एक बैग कह लें, मतलब शॉपिंग बैग्स जैसे होते हैं। ज़ाहिर कुकर्स को हम बैग में थोड़ी रखेंगे, तो इस तरह से करके ये एक बड़े अच्छे मटेरियल का हमें इस तरह से शॉपिंग बैग रिसीव हुआ है अल्सैफ वालों का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रेशर कुकर। थोड़ा सा मैं आपको इसका मटेरियल भी दिखा दूँ। ये ग्रेनाइट का है। मैंने इससे पहले ग्रेनाइट का कोई कुकवेयर यूज़ नहीं किया। साइज़ का आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं क्योंकि 2 बंदों के लिए खाना बनाती हूँ तो 5 केजी हमारे लिए इनफ था। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टिक पैन्स या कुछ भी बाय करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें कि उसकी बैक पे इस तरह की ये चीज़ ज़रूर स्टील की लगी हुई हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगी ना और सिर्फ यही चीज़ होगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली उतरने लग जाएगी आप चूल्हों पे रखेंगे। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी कि इसकी बैक पे ये था। और वैसे भी यहाँ पे हम जो गैस स्टोव्स यूज़ करते हैं उसके बाद तो हमारे कुकवेयर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं इसके वो अटैच करूँगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ ये इसकी
बुक भी मिलती है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सब इसमें मेंशन है। मैंने भी पहले ग्रेनाइट के कुकर्स यूज़ नहीं किए हुए, तो ऑब्वियसली कुकर को यूज़ करने में थोड़ा सा डर तो लगता है। तो बस ये बुक मैं भी पढ़ूँगी और उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि इस तरह के कुकर्स हम लोगों ने पाकिस्तान में इतने यूज़ नहीं किए हुए होते। हमारे बहुत डिफरेंट स्टाइल के सेकेंड चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो ये नॉन स्टिक पैन्स हैं, और मुझे एक ग्रिल पैन चाहिए था, साथ ही मुझे कुछ देचके चाहिए थी, क्योंकि मैं पहले जो पाकिस्तान से नॉन स्टिक पैन्स लेके आई थी उसको काफ़ी टाइम हो चुका था, 5 साल से मैं उसको यूज़ कर रही थी, और कुछ टाइम बाद वो ख़राब भी हो जाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो ये मुझे ऑफ़र नज़र आई और ये काफ़ी कम प्राइस में भी थे, और अगर आप नून की सेल्स में अगर जाके इनको कभी बाय करें तो ये 50 to 35 रियाल के भी हो जाते हैं। लेकिन अभी मुझे काफ़ी ज़रूरी चाहिए थे, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिए हैं। प्राइसेस मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से पैन्स ऑर्डर किए हैं। साइजेस आप इन पैन्स के देख सकते हैं, और इसके हैंडल्स पे ये जो मटेरियल सा लगा हुआ है ये बिल्कुल वुडन स्टाइल में है। ये वुड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वुडन स्टाइल में है, और इसके ऊपर कोई इन्होंने पेपर सा या कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है। और ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितने टाइम तक ही रहती है। मुझे बहुत बड़ा सेट नहीं चाहिए था नॉन स्टिक का, तो इसलिए बस ये इन 3 चीज़ों का ही सेट है, और इसके ग्रिल पैन का आप साइज़ भी चेक कर सकते हैं। तो अभी बस आगे चल के मैं आपको इसमें कुकिंग करके दिखाती हूँ, और फर्स्ट टाइम कुकिंग करके क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कुकिंग करके भी देखी है। प्रेशर कुकर को यूज़ करना बहुत इजी था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पाकिस्तानी कुकर्स में जिस तरह से कुक करते हैं वही, इतना मुश्किल तरीका नहीं था। और दोनों में मैंने पका के देखा है, बहुत इजी था, बहुत अच्छे तरीके से बने। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, बाकी इनको वॉश करने के बाद पता चलेगा। और इसमें मैंने बनाया है ये गोश्त, और इसमें बनाए हैं मैंने सब्जियों वाले चावल। तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था, बहुत इजीली कुक हो गया था। मुझे यही था कि मैं इस प्रेशर कुकर को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन बहुत इजी तरीके से ये इस तरह से यहाँ से टाइट हो जाता है। और ये इसकी जो ये सीटी है, अपने हिसाब से जिस तरह आपको पता है कि दाल गोश्त जिस भी तरीके से आपको पता है कि गल जाएगी, तो बस उसी तरीके से इसका भी सेम वही प्रोसीजर था। बहुत इजी लगा, और अभी तक मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं।